अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि कायदा यकसा हो क़ुव्वतनुमा वाले आदात का ज़र्ब कैसे करते हैं। यहाँ पर हम पहली मिसाल देखते हैं कि 2 की क़ुव्वत 4 ज़र्ब 2 की क़ुव्वत 3। हम जानते हैं कि जिस अदद की जितनी क़ुव्वत होती है उसका उतनी मरतबा ज़र्ब करते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे उस तरह से 2 का 4 मरतबा ज़र्ब। देखिए हमने लिख लिया 2 की क़ुव्वत 4 यानी 2 का 4 मरतबा ज़र्ब। इसके बाद ज़र्ब 2 का 3 मरतबा ज़र्ब, फिर ज़र्ब लिखकर 2 का 3 मरतबा ज़र्ब लिखेंगे। ये देखिए ज़र्ब लिखकर हमने फिर 2 का 3 मरतबा ज़र्ब लिख दिए। अब हमने देखा कि 2 की क़ुव्वत 4 ज़र्ब 2 की क़ुव्वत 3 यानी 2 की क़ुव्वत 7। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने 2 को 7 मरतबा ज़र्ब किया कुल मिलाकर, तो हमने नतीजा अख़ज़ किया कि इसकी बिना पर यह नतीजा अख़ज़ किया हमने कि 2 की क़ुव्वत 4 ज़र्ब 2 की क़ुव्वत 3 बराबर 2 की क़ुव्वत 4 जमा 3। यानी अगर इनके असास यकसा है तो उनकी क़ुव्वतों की यहाँ पर जमा हो रही है। 2 की क़ुव्वत 7 ही हमारा जवाब आया। इसके बाद हम दूसरी मिसाल देखेंगे। मिसाल वही है, बस उसके असास बदले हुए हैं। दोनों के असास यकसा है, -3 दोनों का जितनी क़ुव्वत है उतनी मरतबा ज़र्ब कर देंगे। पहले का 2 मरतबा ज़र्ब कर दिया, दूसरे का 3 मरतबा ज़र्ब कर दिया, क्योंकि एक की 2 क़ुव्वत थी, एक की 3 क़ुव्वत थी। अब कुल कितनी मरतबा ज़र्ब हो गया, इसके बिना पर हम देखेंगे कि उनका दोनों का कुल 5 मरतबा ज़र्ब हुआ। तो इन दोनों क़ुव्वतों की जमा करेंगे, असास यकसा ही रहेगा। देखिए ये असास है, ये असास वैसे ही है, और क़ुव्वतें दोनों 2 जमा 3 कर दिया हमने। यहाँ पर 2 जमा 3 यानी 5 आ गया हमारा जवाब। इस तरह से एक और मिसाल देखेंगे हम। देखने में मिसाल बड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि असास थोड़ा नसबनुमा क़ुव्वत शुमार गुनिंदा नसबनुमा में है, लेकिन जवाब इसका बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी असास यकसा होने की बिना पर हम सिर्फ क़ुव्वतों पर नज़र करेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये उसूल सिर्फ ज़र्ब के दौरान ही किया जाता है क़ुव्वतनुमा का। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 2 मरतबा और 3 मरतबा इनका ज़र्ब, ऐसे कुल 5 मरतबा ज़र्ब कर दिए। इस बिना पर हमने यहाँ पर जवाब अख़ज़ किए कि 2 और 3 इनकी जमा 5 आती है, तो हमारा जवाब 5 आ गया। इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि अगर ए कोई नातिक अदद हो और m और n मस्बत सही आदाद हो तो a की क़ुव्वत m ज़र्ब a की क़ुव्वत n यानी असास यकसा है, और क़ुव्वतें यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई है, तो असास यकसा ही रहेगा, एक ही रहेगा, और यहाँ पर दोनों क़ुव्वतों की जमा होंगी। ये हमारा क़ुव्वतनुमा का पहला उसूल है जो हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे मश्क़ी सवालात पूछे जाएंगे, तो मश्क़ें कैसे हल करनी है हम देखते हैं कि एक सवाल पूछा जाएगा, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। वो ऐसे ही मिसाल है, मुख्तलिफ़ किस्म के असास हो सकते हैं, हमें सिर्फ क़ुव्वतनुमा पर यानी क़ुव्वतों पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर 4 की क़ुव्वत 5 और 4 की क़ुव्वत 3 इस तरह से दिया हुआ है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी वही अमल है, असास दोनों के यकसा है, हमने असास वही लिखा और दोनों क़ुव्वतों की जमा लिख दी, और उसका जवाब आ गया 8। 5 और 3 की जमा 8 आ गया।